Again down the track, he smashes it down the... Oh, that's beautifully played. Oh, lovely shot. Oh, that's put away. क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर, हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के साथ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेगी। वज़ीर आज़म को आला सतह बातचीत के नताइज के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफ किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को दी गई बाज़ाब्ता दरखास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और कौम की जानिब से ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डिसानायके का टेलीफोनिक राबता। दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ देरना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फौकियत दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद दौरे जारी रखे। सदर अनुरा कुमारा डिसानायके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म श्रीलंकन सदर का T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान भारत मैच को यकीनी बनाया। जिस खेल से हम सबको मोहब्बत है उसको जारी रखने में किरदार अदा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बात पर खुशी है कि कोलंबो में शेड्यूल पाक भारत मैच प्लान के मुताबिक होगा। श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के हवाले से पेशरफ्त। मौजूदा सूरत हाल में पीसीबी ने मिसाली स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना नहीं होगा। बांग्लादेश के पास तनाज़ात के हल की कमेटी से रुजू करने का हक बरकरार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2031 से कबल आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। आईसीसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में स्केड्यूल मुकाबला शाम 6:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। इवेंट के 10वें मैच में नामीबिया और नीदरलैंड्स दिल्ली में मद्दे मुकाबिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफा। पब्लिक सेक्टर समेत कानून साजेदारों और अदलिया में बदनवानी के इशारियों में नुमायां बेहतरी। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। गुज़श्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात, इंतजामी बदनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट्स की बेहतरी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र में इजाफा। जनवरी 2026 में कारकुनों की तरसीलाते ज़र की मद में 3.5 अरब अमरीकी डॉलर आए। नमो के लिहाज से सालाना बुनियादों पर 15.4% इजाफा। जुलाई तक जनवरी माली साल 26 के दौरान मजमूई तौर पर 23.2 अरब डॉलर आए। गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत में 20.9 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। इंडोनेशिया के वजीर सरमायाकारी वेडॉन स्ट्रीम इंडस्ट्री रोज़ोन रोसोलिनी की दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वफूद के सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफीद और सेर हासिल गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद हूँ। इंडोनेशिया के साथ मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का इफ्तिताही खिताब। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। सरमायाकारी किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तिजारत और सरमायाकारी में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। दौरा पाकिस्तान में मुफीद और सिर हासिल गुफ्तगू के लिए पुरुम्मीद हूँ। इंडोनेशियन वज़ीर सरमायाकारी का इफ्तिताही खिताब।
9वां बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला खारिया में कामयाबी के साथ खत्म। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हिस्सा लेने वाली टीमों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। इज्तिमाई तैयारियों को बढ़ाने और जदीद जंग के उभरते हुए तकाजे पूरे करने के लिए इस तरह की कसीरुल-मुल्की मशकों की अहमियत पर जोर। टीम स्पिरिट मुकाबले में 60 घंटे तवील गश्त पर मुश्तमिल मश्क में हिस्सा लेने वाली टीमों ने पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में पेशावराना फौजी महारतों का मुजाहरा किया। मुकाबले में अमरीका, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर और तुर्की समेत 19 ममालिक की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। खुराक व ज़राअत, मादनियात, IT समेत दीगर शोबों में उज़्बेकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत का उज़्बेक हममंसब के हालिया तारीखी और नतीजा खेज़ दौरे पाकिस्तान के नताइज पर मौसर अमल दरामद पर जोर। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ करीबी बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सदर मुमलिकत चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और UAE फेडरल नेशनल काउंसिल के स्पीकर की मुलाकात। पार्लिमानी सफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर। $10 अरब की सरमायाकारी शराकत दारी पर एतमाद का इजहार है। यूसुफ रजा गिलानी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और कंबोडिया की हममंसब चाम नेमोल की 2 तरफ़ा मुलाकात। टेक्सटाइल और वैल्यू एडेड मलबूसात में शराकत बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत और एग्रो प्रोसेसिंग में नए मौक़े तलाश करने पर जोर। चमड़ा और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। पॉलिसी बातचीत को अमली तजारती नताइज में बदलने के लिए B2B रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। जामा कमाल का 2 तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। मस्नूई ज़हानत का किरदार ज़िंदगी के हर शोबे में बढ़ रहा है। नौजवानों को AI की तरबियत देना हुकूमती तवज्जो का महवर। मस्नूई ज़हानत किसी भी मुल्क के लिए एक ज़रूरत बन चुकी। हम मस्नूई ज़हानत को बतौर मरकज़ी किरदार ले रहे हैं। तरक्की सिर्फ नारों से नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से आती है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर सरमायाकारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का इस्लामाबाद में कौमी मस्नूई ज़हानत वर्कशॉप से खिताब। Today, Pakistan stands at an inflection point. History reminds us that the trajectory of innovation never happens smoothly. Every great technological leap begins with challenges, resistance, and disruption. People from all over the world. वफाकी हुकूमत का IT के शोबे में इनकलाबी कदम। हुकूमत नौजवानों को जदीद तकाज़ों से लैस करने के लिए पुरअज़्म। इंडस AIB के प्लेटफॉर्म से नौजवानों को IT के मैदान में आगे बढ़ने के मौके। बुनियादी मकसद पॉलिसी में जिद्दत, टैलेंट की तरक्की और सरमायाकारी को वन नेशन प्लेटफॉर्म पर यकजा करना है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरते हुए AI हब के तौर पर मुतारिफ कराने की जानिब और संग मील। पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार। अल-उला कॉन्फ्रेंस 2026 उभरती मईशतों के आलमी मुकालमे में पाकिस्तान की भरपूर शिरकत। आलमी सरमायाकार एतमाद और माशी रवाबित के फ़रोग़ में मुस्बत पेशरफ्त। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कतर, सऊदी अरब, चीन, तुर्की और IMF की आला क़यादत शरीक हुई। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी और आलमी बैंक हुक्काम से अहम मुलाकात है। मईशत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ों ने एक बार फिर सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश से गंदम की फसल पर मुस्बत असरात मुरतब। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क बेशतर हिस्सों में मज़ीद बारिश का इम्कान। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइल की बमबारी जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर सहूनी फोर्सेस के हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा सिटी में रहायशी इमारत पर बमबारी में 7 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया और दिर अल बलह में काबिज़ फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक 581 फ़लस्तीनी शहीद और 1553 ज़ख्मी हो चुके।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت۔ ٹرمپ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے کسی بھی اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ فلسطینی علاقوں میں استحکام خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف کے مطابق ہے۔ وائٹ ہاؤس۔ بھارت میں ہندوتوا نظریے کے زیر اثر مودی کی مسلم دشمنی ایک منظم ریاستی پالیسی کی صورت اختیار کر گئی۔ مودی سرکار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو میں آسام کے وزیر اعلیٰ مسلمانوں کی تصاویر پر فائر کرتے دکھائی دیے۔ بھارتی اپوزیشن نے گھناؤنے عمل کو نسل کشی کی دعوت قرار دیا۔ بی جے پی قیادت دانستہ طور پر مذہبی نفرت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ سیاسی مبصرین۔ بنگلہ دیشی نوجوانوں میں بھارت کے خلاف نفرت بڑھنے لگی۔ نوجوانوں نے بھارت کے خلاف سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بی بی سی نے رپورٹ جاری کر دی۔ نوجوانوں نے دلی کی مداخلت، سیاسی چالاکی، سرحدی تشدد اور تکبر کو مسترد کر دیا۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں جبر کی حمایت اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ بڑے پیمانے پر قتل کے بعد حسینہ کو پناہ دینا ثابت کرتا ہے کہ بھارت وفادار حکمرانوں کی حفاظت کرتا ہے، انصاف کی نہیں۔ بھارتی سیاستدانوں اور ٹی وی اسٹوڈیوز نے دھمکیوں اور نفرت کے ذریعے بنگلہ دیش کو ذلیل کیا۔ افغان طالبان رجیم میں بنیادی انسانی حقوق کا قتل عام جاری۔ بنیادی انسانی حقوق کی بدترین پامالی اور دہشت گردوں کی سرپرستی افغان طالبان رجیم کا ٹریڈ مارک بن چکی۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ سابق حکومتی اہلکار اور سیکیورٹی فورسز مسلسل نشانے پر۔ میڈیا پر پابندیاں شدت اختیار کر گئیں۔ خواتین پر پابندیاں مزید سخت۔ تعلیم، روزگار اور سفر پر رکاوٹیں برقرار۔ نام نہاد فوجداری ضابطے نے ظلم کو قانونی جواز دے دیا۔ رپورٹ۔ اور سرمائی اولمپکس میں اعلان، کورٹینا کے دلچسپ مقابلے جاری۔ اسکی جمپ میں جرمنی کے فلپ ریمبرنڈ نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ خواتین بگ ایئر مقابلے میں جاپان کی عالمی چیمپئن کوکومو مورا طلائی کا تمغہ لے اڑی۔ اسپیڈ سکیٹنگ میں نیدرلینڈز کی یوٹا ریئرڈم کا نیا اولمپک ریکارڈ۔ سوئٹزرلینڈ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ ماہم وارث، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور ابھی آپ کو دیں گے کرکٹ کے حوالے سے بڑی خبر۔ حکومت نے پاکستان ٹیم کو بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت پاکستان کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطح بات چیت کے نتائج کے بارے میں باضابطہ طور پر بریف کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے پی سی بی کو دی گئی باضابطہ درخواستوں کے ساتھ ساتھ سری لنکا، متحدہ عرب امارات اور دیگر رکن ممالک سے بات چیت کا جائزہ لیا۔ بیان کے مطابق دوست ممالک کی درخواست کے پیش نظر حکومت پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کو 15 فروری کو T20 ورلڈ کپ میں اپنے اسکیجولڈ میچ کے لیے میدان میں اترنے کی اجازت دیتی ہے۔ وزیر اعظم اور پاکستانی عوام گرین شرٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین ہے کہ ہماری ٹیم کھیلوں اور قومی فخر کے جذبے کو لے کر میدان میں اترے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈساناکے کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سری لنکا کے صدر نے کہا کہ پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ دہشت گردی کے دوران پاکستان نے سری لنکن کرکٹ کو بھرپور سپورٹ کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے دہشت گردی کے باوجود دورے جاری رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکن صدر کے جذبات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بھی مشکل ادوار میں سری لنکا نے بھرپور ساتھ دیا۔ حال ہی میں سری لنکن ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوخ نہ کر کے ناقابل فراموش اقدام اٹھایا۔ سری لنکن صدر نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت میچ کے انعقاد کو یقینی بنانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سری لنکن صدر نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے تعاون سے دنیا بھر کے کروڑوں شائقین کا پسندیدہ کھیل جاری رہ سکا۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت میچ بغیر کسی رکاوٹ کے طے شدہ اسکیجول کے مطابق ہوگا۔
बतौर शरीक मेज़बान श्रीलंका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहता है जिन्होंने टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की जानिब से यकजहती का मुजाहरा करने को कभी नहीं भूला, जब सिक्योरिटी खदशात के बायस कई दीगर टीमें आने से गुरेजा थीं। लेकिन पाकिस्तान और भारत ने कोलंबो में मैचेस खेले। श्रीलंका सदर ने कहा कि खेल हमेशा अमन, यकजहती और बाहमी एहतराम का पैगाम देता है और पाक भारत मैच का इनेकाद भी इसी जज्बे की अक्कासी करता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पीसीबी ने मिसाली स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम पाकिस्तान की कोशिशों से मुतासर हुए हैं। हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास तनाज़ात के हल की कमेटी से रुजू करने का हक बरकरार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2028 और 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। आईसीसी का कहना है कि पीसीबी और बीसीबी के दरमियान खुली, तामीरी और खुशगवार बातचीत हुई। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की गैर मौजूदगी अफसोसनाक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में शेड्यूल मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने कोलंबो क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। मेगा इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सस्पेक्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने 1 दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। 2025 में भी गुज़िश्ता 4 सालों की गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर और इंतजामी बदउनवानी बल्कि कानून साज इदारों और अदलिया में बदउनवानी के आशारियों में भी नुमाया बेहतरी देखने में आई। खुसूसन इंतजामी बदउनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम आशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी आई। 2024 के मुकाबले में 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में 2 मजीद ममालिक का सर्वे भी शामिल किया। 2024 में 180 जबकि 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी नोट की गई। गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जा बेहतरी आई। इससे पहले दिसंबर 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट शाया की थी, जिसके मुताबिक 3 में से 2 शहरियों को सरकारी इदारों में कभी भी बदउनवानी या बेज़ाब्तगी का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आलमी सतह पर बदउनवानी के तासुर को ज़ायल करने के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 4 सालों में पाकिस्तान इदारा जाती इस्लाहात के ज़रिए बदउनवानी के तासुर में 4 दर्जे नुमाया बेहतरी लाने में कामयाब रहा। जनवरी 2026 में पाकिस्तान में कारकुनों की तरसीलात ज़र की मद में 3.5 अरब डॉलर अमरीकी डॉलर आए, जो सालाना बुनियादों पर 15.4% इजाफा है। माली साल 2026 के जुलाई था जनवरी के दौरान मजमूई तौर पर कारकुनों की तरसीलात ज़र 23.2 अरब डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 20.9 अरब डॉलर के मुकाबले में 11.3% ज़्यादा है। जनवरी में तरसीलात ज़र के अहम ज़राए में सऊदी अरब 739.6 मिलियन डॉलर, मुत्तहदा अरब अमारात 694.2 मिलियन डॉलर, बरतानिया 572.1 मिलियन डॉलर और अमरीका 294.7 मिलियन डॉलर शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि तरसीलात ज़र की मुसलसल आमद मुल्क की मईशत और मालियाती इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है।
इंडोनेशिया के वजीर बराए सरमाया कारी विडाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री रोजोन रोसलेनी वफ्द के हमरा दफ्तर खारजा पहुंचे, जहां नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के आगाज़ पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने इफ्तिताही खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुफीद और सेर हासिल गुफ्तगू की उम्मीद ज़ाहिर की। इसहाक डार ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी और पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इस मौके पर इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी ने खिताब करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। इंडोनेशियन वज़ीर सरमायाकारी ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुफीद गुफ्तगू की उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और तिजारत और सरमायाकारी में एक दूसरे के तजर्बा से फ़ायदा उठाया जाएगा। खारिया में मुनक्किद होने वाला नवा बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला 9 फरवरी को कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया है। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे। टीम स्पिरिट में 60 घंटों पर मुश्तमिल एक पेशा वाराना पेट्रोलिंग मश्क है, जिसका मकसद शरीक अफवाज के दरमियान जदीद अस्करी महारतों, हरबी तजुर्बात और बेहतरीन तरीक़ेकार का तबादला यकीनी बनाना है। ये मश्क 5 फरवरी से पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में मुनक्किद की गई, जहाँ शुरका को हकीकत के करीब ऑपरेशनल माहौल में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिला। इस साल मुकाबले में बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, मिस्र, इराक, उर्दन, सऊदी अरब, मलेशिया, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान समेत 19 ममालिक ने शिरकत की, जबकि इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड ने मुबस्सर के तौर पर इवेंट में शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी और पाक बहरिया की 16 मकामी टीमें भी मुकाबले में शरीक हुई, जबकि पाक फ़ज़ाइया के मुबस्सरीन ने भी मश्क का मुशाहिदा किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने शरीक टीमों की गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, ऑपरेशनल काबिलियत और बुलंद हौसले को सराहा। उन्होंने कहा कि इस नौइयत की कसीरुल कौमी मशक़ें इज्तिमाई तैयारी को मजबूत बनाने और बदलते हुए जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज की बुनियादी इक़दार, किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाकिस्तानी फ़ौजियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि गैर मुल्की मुबस्सरीन और दिफाई अताशियों ने मुकाबले के आला मयार, तंजीम और पेशावराना मयार को सराहा। बारज़ा आर्मी चीफ ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया और नए कायम करदा टेक्निकल सिमुलेटर का दौरा किया। उन्होंने सिमुलेटर पर मबनी तरबियत को रवायती अस्करी तरबियत के साथ नागुज़ीर करार देते हुए मुतल्लिका दस्तों और तकनीकी टीम की काविशों को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सऊदी नुमाइश में धूम। जदीद तरीन JF-17 थंडर और सुपर मुश्ताक तैयारे नुमाइश का मरकज़ बन गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत कर रहा है, जहां जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल फाइटर तैयारा और सुपर मशाक बुनियादी तरबियती तैयारा पेश किया जा रहा है। यह आलमी नुमाइश दिफा और सिक्योरिटी के शोबे का एक अहम बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म तस्वुर की जाती है। इस नुमाइश में शिरकत पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती हुई मकामी फ़ज़ाई और दिफाई टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल महारत और काबिल एतमाद दिफाई हल की अक्कासी करती है। JF-17 ब्लॉक 3 जदीद एवियोनिक्स, जदीद AESA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज सलाहियतों से लैस है, जिसे जदीद फ़ज़ाई जंगी तकाज़ों के मुताबिक एक मौसर 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा बनाते हैं। सुपर मशाक तरबियती तैयारा अपनी मजबूती, कम लागत, आसान देखभाल और मौसर तरबियती सलाहियतों के बायस आलमी सतह पर शोहरत रखता है और मुताबिक दोस्त ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज में कामयाबी से शामिल किया जा चुका है। PAF की वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में मौजूदगी दिफाई ताउन के फ़रोग़, दिफाई बरामदात के इम्कानात बढ़ाने और दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के आज़म का इजहार है। नुमाइश के दौरान बैनुल-अक़वामी वफूद, दिफाई हुक्काम और अस्करी सनत से वाबस्ता शख्सियात PAF नुमाइंदगान से मुलाकातें करेंगी और तरबियत, टेक्नोलॉजी मुंतकली और मुश्तरका ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने लाहौर में मुलाकात की।
मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खदमात को सराहा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के जारी तरक्याती मनसूबों को भी काबिल तहसीन करार दिया। लाहौर में कामयाब बसंत के त्यौहार पर इज़हार मसरत भी किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने करीबी बरादराना ताल्लुकात को नहायत अहमियत देता है और हालिया तारीखी और नतीजा खेज सरकारी दौरा पाकिस्तान के समरात पर मौसर अमल दरामद को ज़रूरी समझता है। सदर ममलिकत ने ये बात उज़्बेकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर अली शरत तख्ताइफ से ईवान सदर में मुलाकात के दौरान कही, जिन्होंने उज़्बेकिस्तान के सदर शवकत मिर्ज़ाइयोव का ख़त सदर ममलिकत को पेश किया। ख़त में सदर शवकत मिर्ज़ाइयोव ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान शानदार मेहमान नवाजी, पुरतपाक इस्तकबाल और निशान पाकिस्तान अता किए जाने समेत एजाज़ी प्रोफेसरशिप और डॉक्टरेट की डिग्री दिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। सदर ममलिकत ने खुराक-उज़-ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, सेहत और बैंकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में उज़्बेकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा किया। उन्होंने उज़्बेकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से हलाल गोश्त, फलों और आलू की दरामद में दिलचस्पी को दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ की जानिब मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। सदर शवकत मिर्ज़ाइयोव की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत का इआदा किया गया, जिसे सदर ममलिकत ने कबूल करते हुए मुतल्लिका पाकिस्तानी हुक्काम को हिदायत की कि उज़्बेकिस्तान हुक्काम से राबता करके दौरे की तारीख को हतमी शक्ल दें। सदर ममलिकत ने इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद इज़हार यकजहती के पैगाम पर सदर शौकत मिर्ज़ाइयोव का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका सफ़र को जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात के दौरान उज़्बेक सफ़ीर ने सदर ममलिकत को आगाह किया कि उज़्बेकिस्तान इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में वाक़ बाबर पार्क की तामीर और तरक्की में दिलचस्पी रखता है, जिसके लिए पाकिस्तानी हुक्काम से तफसीली बातचीत होगी। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुकी है और पाकिस्तान इस हकीकत के लिए तैयार है, सीखने के लिए और अपनाने के लिए और इसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ला रहा है इन दिस AI वीक 2026 40 से ज्यादा एक्टिविटीज, जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना करियर बनाने या अपनी महारत दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है, जहां तलबा, रिसर्चर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, टेक इंडस्ट्री, तालीमी इदारे और हर नया टैलेंट AI को सिर्फ समझेगा नहीं बल्कि इसे अमल में लाएगा, जहां पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी AI शनाख्त को भी मुतारिफ करवा रहा है। लैला, एक लोकल AI लैंग्वेज एवाटार, इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूरे पाकिस्तान में 9 फरवरी 2026 को AI इंडस वीक का आगाज होने जा रहा है, जो जारी रहेगा 15 फरवरी तक। ये टेक्नोलॉजी का इवेंट नहीं, ये बाज़ाब्ता ऐलान है कि हम हैं AI नेशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मलके कोसार, मरी और गिरदोनवाह में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मरी के मुज़ाफ़ाती इलाकों भुरबन और न्यूबरी के बालाई हिस्सों में बर्फबारी, जबकि नशेबी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बर्फबारी और सयाहों की आमद से माल रोड और GPHO की रौनकें बहाल हो गई हैं। बर्फबारी के दौरान मजीद सयाहों की आमद मुतवक्की है। बर्फबारी के दूसरे स्पेल के मौके पर महकमा हाईवे और रेस्क्यू 1122 किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। मानसेरा शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है।
وادی کاغان، سرن اور گرش کے بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برف باری وقفے سے جاری ہے۔ سیاحتی مقامات شوگرا میں 3 انچ اور کاغان میں 4 سے 5 انچ کے قریب برف کی تہ جم چکی ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق شوگرا روڈ پر صرف 4x4 اور چین والی گاڑیوں کو اجازت ہوگی۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں کی رہنمائی کے لیے شوگرا روڈ سمیت مختلف حساس مقامات پر سٹاف تعینات کر دیا ہے، جبکہ سڑکوں سے برف اور دیگر رکاوٹیں ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہا۔ اور اب آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر۔ ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پاکستان کا شہر لاہور رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 261 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 246 ریکارڈ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر بھارتی دارالحکومت دہلی رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 215 رہا۔ چوتھے نمبر پر کویت سٹی رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 206 ریکارڈ کیا گیا۔ پانچویں نمبر پر ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ چھٹے اور آخری نمبر پر نیپال کا دارالحکومت کھٹمنڈو رہا، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 185 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ قدیر، اور بڑھتے ہیں کچھ دیگر قومی خبروں کی جانب۔ ابوظہبی میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی اعلیٰ سطح سفارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو نئی جہت مل گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے UAE فیڈرل نیشنل کونسل کے اسپیکر سکر غبار سے ملاقات کی، جس میں پارلیمانی سفارتکاری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اعتماد سازی پر مبنی مکالمہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی معاشی بحالی میں UAE کے کردار کو سراہتے ہوئے اسپیکر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ اقدامات ناگزیر ہیں، جبکہ متحرک سفارتکاری $10 ارب کی سرمایہ کاری شراکت داری پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان اور کمبوڈیا کی وزیر تجارت جام نمول کے درمیان PJTC دو طرفہ ملاقات اسلام آباد میں ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل خان بھی شریک تھے۔ فریقین نے مشترکہ تجارتی کمیٹی کو تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے کا اہم فورم قرار دیا۔ ادویات، ہیلتھ کیئر، ٹیکسٹائل، زراعت، چمڑا اور لائٹ مینوفیکچرنگ میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ٹریڈ فیسیلیٹیشن، لاجسٹک اور B2B روابط مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ دونوں ممالک نے مسلسل تعاون سے دو طرفہ اقتصادی روابط کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی تربیت دے کر زراعت، صنعت، تجارت سمیت ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے AI کے شعبے میں $1 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ مزید تفصیل جانیے آغا مسعود خالد سے۔ انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دوست ممالک سمیت عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر جدید ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات کو اپنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ Today Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled or run schools, but also all schools of AJK and Gilgit-Baltistan, as well as remote parts of Balochistan. Will provide
1,000 fully funded PhD scholarships in AI. We will launch a nationwide program to train 1 million non-IT professionals in AI skills, enabling them to enhance productivity and improving livelihoods. वजीर आजम ने हुकूमत की हालिया कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुकम्मल डिजिटाइजेशन, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद स्कैनर्स और आलात की तनसीब, टैक्स की बचत और महसूलात की वसूली में शफाफियत और नौजवानों की ज़राअत, तिजारत और दीगर इक्तसादी शोबों में तरबियत की फ्राहमी काबिल सताइश इक़दामात हैं। We have almost transformed Federal Board of Revenue through digitization, and it's doing a great job. We have controlled smuggling in Pakistan through various most modern initiatives. We are recovering lost sums of monies, tax evaded through collusion, again through these platforms, and we are offering quality training to our young boys and girls. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है और तरक्की और खुशहाली की मंजिल की जानिब गामज़न है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि ख़वातीन का डिजिटल टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ता रुझान खुशाइंद है। इसी हवाले से देखिए सईद वज़ीर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में इंडस AI एक्सपो का आगाज हो गया है, जहां मुल्क भर से जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई ज़हानत पर मबनी आलात नुमाइश के लिए पेश किए गए। एक्सपो में रोबोट्स, स्मार्ट मशीनें, ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI से चलने वाले जदीद सिस्टम अवाम की खसूसी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। एक्सपो से खिताब करते हुए वफाकी वजीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना वक्त की अहम जरूरत है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी तमाम पिछली कोताहियाँ रह गई हैं, उसको आज हम टेक्नोलॉजी से ब्रिज कर सकते हैं। आज हर किसी को शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है अच्छी सेहत के लिए, अच्छी तालीम के लिए। it's everything is actually at your doorstep, whether it's education, whether it's health, economic opportunities। तमाम दुनिया जो है वो आपके घर में, आपके हाथ में एक स्मार्ट डिवाइस से it is there right with you। माहिरीन का कहना था कि इसी तरह की सरगर्मियां पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब के फ़रोग़ और नौजवानों को जदीद हुनर सिखाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसमें हम लोगों का एक प्रोग्राम है AI इन रोबोटिक्स का, जिसमें हम लोग AI की तालीम और रोबोटिक्स की तालीम जो है वो छोटे बच्चों में लेके आ रहे हैं। AI की तरफ लेके आए ताकि जितने भी हमारे पास हमारी सोसाइटीज़ के इश्यूज हैं वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नई जिद्दत आ रही है, कोई नई इनोवेशन आ रही है, उसके हवाले से इन्होंने काफ़ी ग्रैंड स्केल पे इवेंट किया है। पाकिस्तान में अब AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। एक्सपो के शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि मस्नूई ज़हानत में सरमायाकारी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर हैं, जिससे मुल्क आलमी टेक्नोलॉजी की सफ़े अव्वल में शामिल हो सकता है। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने खबरदार किया है कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए कुदरती दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कराची में चौथी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगरचे 3 से 4% माशी तरक्की हासिल करता है, मगर बार बार आने वाले सैलाब 7 से 10% GDP को नुकसान पहुंचा देते हैं। उन्होंने बताया कि हालिया सैलाबों में 6000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 40 मिलियन अफराद बेघर हुए, जिनमें 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हो गए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने आलमी माहौलियाती गफलत पर तनकीद करते हुए माहौलियाती मुवाफ़क़त, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों की क़यादत में की फैमिली और रेक्टर साहब और ये असातिज़ा कराम, इनके चेहरों की चमक, इनकी नीयत, इनकी सोच मुझे ये अक्कासी करती है कि इंशाअल्लाह इस इदारे ने बहुत ऊंची उड़ान जो है वो करनी है इंशाअल्लाह। और मैं अपने बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन की, जिन्होंने मेडल्स हासिल किए। बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन चंद बेटों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर थे।
اور میرا خیال ہے غالباً 10% بھی جو ہے وہ نہیں تھے جو میرے خیال میں لمحہ فکری ہے کہ جہاں بھی میں کسی بھی کانوکیشن میں جاتا ہوں تو وہاں ہماری بیٹیوں کی تعداد جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، لیکن بیٹوں والی سائیڈ پہ جو ہے وہ اپنی جو میرے لائن کے ہیں وہ ان کی طرف سے مجھے کچھ تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جن پہ اس یوتھ پہ ہمارا انحصار ہے، آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، آپ ہی ہماری ہوپ ہیں، تو جب اس میں ہمارے نوجوان بیچلر ماسٹر اور ان ڈگریوں تک اتنی تھوڑی تعداد میں پہنچیں گے تو مستقبل کے لیے پریشان ہونا جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس پہ حکومتی سطح پہ بھی اور اپنی اپنی جگہ پہ سب نے اپنا حصہ شامل کرنا ہے اور اپنے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم کی طرف ان کا رجحان کرانا ہے. اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے وہ مسئلہ ہے کہ اب آپ دیکھیں تو ہمارے جو کھیل کے میدان ہیں وہ بھی ویران ہوئے ہیں. ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز میں ہمارے نوجوان جو ہے اس طرح سے نہیں آ رہے. ہمارے جو دور دراز، جیسے میں اٹک سے ہوں، وہاں پہ ڈگری کالج فتح جنگ تھا، بہت بڑی بلڈنگ تھی جو تقریباً بند ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی وہاں پہ جو آئے. تو یقیناً میں بحیثیت گورنر، بحیثیت چانسلر، میرے لیے یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم جو ہمارے بڑے دماغ ہیں ان کو بٹھا کے کوئی سوچ، کوئی تھنک ٹینک بٹھا کے اور وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بجائے تعلیم کے میدان میں یا کھیل کے میدان میں یا مختلف جگہ پہ، بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ضرور انہوں نے بڑا نام بھی کمایا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن جس تعداد میں ہونا چاہیے اس تعداد میں نہیں ہو رہا. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ سارے مل کے اس کی طرف توجہ دیں گے. اور میں جو میرے اور بیٹے اور بیٹیاں یہاں پہ آج کامیاب ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے زیادہ مبارکباد ان کے والدین کو پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو پیش کرتا ہوں. اور آپ سے بھی میری یہ نصیحت یا گزارش ہے کہ یہ جو دو اپنا آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ ہیں ان کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تعلیم جو ہے وہ مہنگی ہے، مشکل ہے، پاکستان میں بھی مشکل ہے. گو کہ میاں حنیف صاحب اپنے اداروں میں جو ہے وہ اسکالرشپ بڑی بھرپور دیتے ہیں، لیکن یقیناً سب کو تو اسکالرشپ نہیں دیا جا سکتا، ایک حد تک ہوتا ہے. تو اس میں مشکل صورتحال ہے، اور اس مشکل صورتحال میں اگر آپ کے والدین نے مشکل حالات میں آپ کو یہ فیل نہیں ہونے دیا اور آپ کو تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی، تو یہ بہت بڑی ان کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کھڑے ہو کے جو ہے وہ خراج تحسین بنتا ہے. اور کھڑے ہو کے آپ کلیپنگ کریں اپنے والدین کے لیے جنہوں نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا. اور آپ کے اساتذہ کرام بھی بڑے عظیم ہیں جنہوں نے آپ کو توجہ دی، آپ کو گائیڈنس دی، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دی. تو یقیناً میں توقع کروں گا کہ آپ کی عملی لائف میں جب آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھنا ہے، جہاں پہ بھی آپ کے اساتذہ کرام میں سے کوئی سامنے آئے گا تو اس کے عزت احترام آپ ایسے کریں گے کہ دیکھنے والوں کے لیے ایک مثال ہو. اور میڈیکل کے شعبے میں آپ کا یہ جو شعبہ ہے اس میں بہت بڑی خدمت ہے. اور اس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نجی یونیورسٹی کے کانوکیشن سے لاہور میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا تعلیم ہی پائیدار ترقی کا ذریعہ ہے، نوجوان ہی ہماری امید اور ملک کا مستقبل ہیں.
खबरनामे में यहाँ आपको आगाह करें कि अहम तरीन अल-उला कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की फाज शिरकत आलमी सरमायाकार एतमाद और माशी रवाबित के फ़रोग में मुस्बत पेशरफ्त है। इसी हवाले से मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना था कि उभरती मईशतों के मुस्तकबिल और पॉलिसी ताउन पर वज़राए ख़जाना और आलमी इक़्तिसादी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। अल-उला कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान वज़ीर ख़जाना और सऊदी वज़ीर मईशत के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर अहम मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दौरान सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तानी AI और टेक्नोलॉजी टैलेंट के आला मयार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ आला मयार का टेक टैलेंट तैयार हो रहा है। सऊदी अरब अपनी तकनीकी तरक्की के अमल में पाकिस्तानी टेक माहिरीन से भरपूर इस्तिफ़ादे का ख्वाहां है। फैसल बिन फाजिल अल इब्राहिम ने कहा कि अल-उला कॉन्फ्रेंस में आला सतही रवाबित और सरमायाकारी मुकालमा आलमी मालियाती क़यादत के साथ पाकिस्तान के मजबूत रवाबित का मज़हर है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में IT समेत तमाम जदीद उलूम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में कमीशन से उभरती टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने खिताब में जदीद उभरती टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालते हुए कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी अब तेज़ी से एक तब्दीली की कुव्वत बनती जा रही है जो कल की दुनिया को तश्कील दे रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का मकसद रिवायती कंप्यूटिंग सिस्टम्स की जगह लेना नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करना है। इस मौके पर क्वांटम एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करके TB की जल्द तशखीस के लिए हल तैयार करने वाली टीम को 8 करोड़ रुपये नकद का पहला इनाम दिया गया। खबरनामा भी जारी है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख्वाब नहीं हकीकत बन चुकी है और पाकिस्तान इस हकीकत के लिए तैयार है, सीखने के लिए और अपनाने के लिए और इसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ला रहा है इंडस AI वीक 2026। 40 से ज्यादा एक्टिविटीज जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना करियर बनाने या अपनी महारत दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है, जहां तलबा, रिसर्चर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, टेक इंडस्ट्री, तालीमी इदारे और हर नया टैलेंट AI को सिर्फ समझेगा नहीं बल्कि इसे अमल में लाएगा, जहां पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी AI शनाख्त को भी मुतारिफ करवा रहा है। लैला एक लोकल AI लैंग्वेज एवाटार, इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूरे पाकिस्तान में 9 फरवरी 2026 को AI इंडस वीक का आगाज होने जा रहा है जो जारी रहेगा 15 फरवरी तक। ये टेक्नोलॉजी का इवेंट नहीं, ये बाज़ाब्ता ऐलान है कि हम हैं AI नेशन पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत कर दी है। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने बताया कि सदर ट्रंप मगरबी किनारे को जम करने के किसी भी इसराइली इकदाम को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। अहदेदार ने बताया कि फ़लस्तीनी इलाकों में इस्तेहकाम खित्ते में क़याम अमन के अमरीकी हदफ के मुताबिक है। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइल की बमबारी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों पर सेहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर बमबारी में मज़ीद 4 अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हुए। बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात 12 फरवरी को हो रहे हैं। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। पोलिंग के दौरान मुल्क भर में फौज को तैनात कर दिया गया है। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में पार्लियामेंट की 300 नशस्तें हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं।
बांग्लादेशी नौजवानों में भारत के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के नौजवान भारत के खिलाफ सख्त बरहम हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली की मदाखलत, सियासी जोड़ तोड़, सरहदी तशद्दुद और इस तकब्बुर को मुस्तरद कर दिया है जो आमरीत की हिमायत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के बाद सामने आया। रियासत पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों को जवाब देगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सोशल मीडिया एक्स पर कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार हर सिपाही को बाइख्तियार और मजबूत बनाया जाएगा। 31 जनवरी को दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले एक पुलिस अफसर, नौजवानों और आम शहरियों के वरसा से मुलाकात की। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात के हर शहीद के लवाहिकीन के दुख और तकलीफ में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें इस्लामाबाद धमाके के शहदा के लिए दुआ की गई। काबीना ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब ऑनलाइन सेल डीड की एग्जीक्यूशन और बायोमेट्रिक तस्दीक सफारत खानों के जरिए कर सकेंगे। लाड़काना में 4.3 अरब की लागत से फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी कायम करने की भी मंजूरी दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान चसूरी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने सानहा मस्जिद खदीजतुल कुबरा तरलाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की नून लीग बीट रिपोर्टर से मुलाकात हुई, जिस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा कि पार्टी वर्कर्स हमारे माथे का झूमर है और नून लीग के मुश्किल तरीन दौर में कारकुनों ने भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर्स ने सख्त हालात और सोबतें बर्दाश्त की लेकिन क़यादत का साथ नहीं छोड़ा। हमजा शहबाज ने मुतालबा किया कि कौमी असम्बली से ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसके तहत पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात एक ही वक्त में हों ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों और आवाम को रिलीफ मिल सके। और रावलपिंडी 25 किलोमीटर सिग्नल फ्री मंसूबे के तहत 9 अंडरपासेस और 3 फ्लाईओवर्स पर दिन रात काम जारी है। मंसूबे का 51% तामीराती काम 50 दिनों में मुकम्मल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद और बैतुल-माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि पंजाब की बेटियों के लिए घर भी बनाएंगे और बसाएंगे भी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के धीर आने प्रोग्राम के तहत लिया में 370 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि धीर आने प्रोग्राम पंजाब की तारीख का एक मुनफरिद और फलाही कदम है जो वज़ीर आला के विजन की अक्कासी करता है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का पहला इजलास गिलगित में मुनक्किद हुआ। काबीना के फैसलों से मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि काबीना ने ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के निफाज के लिए गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और वफाकी पेपरा के दरमियान तय पाने वाले मुफाहमती याददाश्त की तौसीक कर दी है।